त्रिशा दीपिका के बाद अब जयपुर के अन्नू मीणा। जयपुर के अन्नू मीणा ने क्यों दी जान, इस वीडियो में जानेंगे और देखेंगे इनके दोनों बच्चों के साथ। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। एक्शन अधिकारी पर गंभीर आरोप। जैसा कि आप सीसीटीवी कैमरे में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितने जुल्म कर रहा है अपने बेटे के सामने। भला ऐसे पत्नी के, ऐसे जो हैवानियत पति की जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, उससे हर किसी का दिल दहल गया है। एक क्या बीती होगी एक माँ बाप पे कि एक बेटी पर ऐसे जुल्म, जिससे वो इतने सपनों से, इतने नाजों से पाले, और किसी को अगर सौंप देते हैं वो इंसान हैवानियत बनकर उसकी जान पर उतर आए तो क्या बीतती है। सीसीटीवी वीडियो देखकर कांप उठेंगे आप सभी लोग। किस प्रकार से ये एक्शन अधिकारी अपनी पत्नी पर क्या लगा रहा है आरोप, क्या नहीं लगा रहा है, इसकी पूरी जानकारी, पूरी कहानी इन दोनों बच्चों के साथ में यहाँ पे देखिए। इस वक्त ये मिस्ट्री बना हुआ है क्योंकि उनका जो पति है वो आरोपी है। गौतम मीणा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में एक्सीएन है, लेकिन अनु मीणा तो इस संसार से चली गई है, लेकिन वो अपने पीछे 2 मासूम बच्चों को छोड़ गई है जो कि काफी बहादुर बच्चे हैं। दरअसल इन्हीं बच्चों ने सबसे पहले इनके परिजनों को बताया कि किस तरीके से वो मारपीट करता था, और इनकी मम्मा के फोन में कुछ वीडियोस भी हैं। बच्चे हमारे साथ इनसे बात करेंगे। क्या माहिर लगातार पापा परेशान करते थे, मम्मा को मारपीट करते थे? हाँ, वो हर रोज ऐसे ही करते थे। जब भी ऐसे दारू पी के आते थे, पहले तो रात को पी के आते थे, फिर अब सुबह, शाम, रात, दोपहर, अब इन दिनों में भी पीने लगे। इन घंटे ऐसे उन स्टाफ मेंबर जल्दी आता था ऑफिस से और वो लेट आते थे, तो मम्मा पूछती थी कहाँ पे हो, तो वैसे भड़क जाते थे और वैसे बोलते थे, मैं कहीं और जाके बोलते थे मैं इधर वो पास में। एक दिन तो इतनी लड़ाई हुई थी कि उन्होंने सोचा कि हम घर पे नहीं, लेकिन हम घर पे थे, तो मम्मा ने बोलता लाइट्स ऑफ कर दो और खाना खा के जल्दी से कर लो। जब की बात थी, जब फरवरी थी, तब मम्मा ने बोला जल्दी से खाना खा लो। जब हमने जल्दी से खाना खा के लाइट ऑफ करके सोए थे, फिर एक दिन तो चीतवाड़ी ने ही ऐसे बोल दिया था कमार उनको कि देख अन्नू तेरे पापा मम्मी को क्या कह दिया। जब से ही वो ऐसे भड़क गए। चीतवाड़ी के सारे लोग ऐसे ही कहते थे, ऐसे बोलते थे देख तेरे अन्नू क्या कह रही है, जबकि मम्मा ने कुछ कहा भी नहीं, कुछ नहीं किया, चुपचाप ऐसे घर जा रही थी। तो उनका दिमाग ऐसे वो भड़क गए थे वापस से ही, तो मम्मी को वापस मारा, हमें गेट लॉक करके एलपीजी सिलेंडर ऑन करके चले गए और गैस ऑन करके चले गए ताकि हम तीनों को ठिकाने लगा के उनकी सारी, मम्मी की जो सारी प्रॉपर्टी है वो मम्मा बता रही थी, वो एक पेट्रोल पंप भी बनाएंगे, एक फार्म हाउस के वो लैंड भी है, मकान की भी लैंड है, चीतवाड़ी की भी, उनकी गांव की भी लैंड उनके पास है, और बाकी की भी लैंड उनके नाम पे ही है, इनकी मम्मा के नाम। हाँ। तो मम्मा की जमीन को और उनकी संपत्ति को हड़पना चाहते थे आपके पिता? वो हड़पना चाहते थे ताकि उनके पास बहुत सारे पैसे हो जाए, लेकिन मम्मा मर गए और हमें छोड़ देते। आधे मकान, वो मकान की प्रॉपर्टी हमारे नाम पे, लेकिन सारी प्रॉपर्टी वो दे नहीं रहे। एग्रीमेंट। आप लोगों से भी प्यार नहीं करते थे क्या बच्चा? नहीं, ऐसे हर रोज ऐसे करते थे। देख ये क्रिकेट में अच्छा है, मेरे दोस्त को बोलते थे, देख ये मम्मी को बोलते थे, देख ये कितने सुंदर लग रहे, तू देख कितने ऐसे वो पोटी जैसी लगती है। किसको कहते थे? आपकी मम्मा को? हाँ। और हम पीयू को, मेरी बहन समायरा को भी ऐसे ही कहते थे कि देख तू मैथ में कितनी कमजोर है, बाबू को देख वो तेरी दोस्त कितनी है, वो है होशियार, तू वैसी की वैसी है मम्मी की तरह। जब मैं क्रिकेट खेलता था तब बोलते थे तू तो क्रिकेट में कभी बन ही नहीं पाएगा, तो क्रिकेटर ये सब। क्यों? लेकिन मुझे आईएएस बनना था ऐसे बोलते थे, हर रोज ऐसे चेंज करते थे कि तू क्रिकेटर बन जा, तू फौजी में ज्वाइन कर ले, ऐसे ब्रेन वॉश करते थे हमारा सबका। इधर आके मम्मी के सारे वीडियो डिलीट करते थे। कौन सी वीडियो डिलीट करते थे? कि सारे प्रूफ ऐसे समझौता करके मैं फुसला के मम्मा को सारी वो उनके फोन में सारी वो डिलीट कर देते थे।
अच्छा, मम्मा कुछ सबूत इकट्ठा करती थी तो मिन्नतें करके बेला फुसला के डिलीट कर देते थे। और फिर बोलते था आगे से ये नहीं होगा। लेकिन चीतवाड़ी में मम्मा दिवाली की सफाई में गई थी मेड को लेके सुनीता को। तो फिर उन्होंने बोला अन्नू जा वो गेट बंद करके आ। तो मम्मा गेट ऐसे बोली, मुझे ही क्यों बोला, वो काम वाली को क्यों नहीं बोला। तो उन्होंने गेट बंद करके आए। लेकिन वो थोड़ा सा जब आगे चली तब वो उनको कुछ दिखाई दिया था कि शीशे से, तो वो थोड़ा सा पीछे हुई वापस से। तो उन्होंने देखा कि वो ऐसे सुनीता को ऐसे थप्पी दे रहे थे गले लगा के। तब मम्मी को आया झटका तो उन्होंने उनको 2 चांटे मारे थे। जब से उसको काम से हटाया ना सुनीता को, तब से वो ऐसे वो कर रहे कि तू ऐसी है, गाली भी बक रहे थे एक दिन तो हमारे सामने ही। अच्छा, तो सुनीता के साथ क्या अफेयर था क्या आपके पापा का? हाँ, अफेयर था उनके साथ। अच्छा। एक दिन तो हम पे ही कंपैरिजन ऐसे दिखाने लगा रहे थे हमें। गैस सिलेंडर ऑन करी थी लेकिन वो खुद चीतौड़ी चले गए थे, हमें अकेला छोड़ के। मम्मी का फोन बाहर उन्होंने ले लिया ताकि वो मर जाए। और मैं ये तो काफी बड़ी बात कह रहे हैं बेटा। ये ऐसे ही किया था हमें, लेकिन उनके स्टाफ मेंबर ने हमें खोल दिया था। फिर जब मम्मा ने देखा ना तो मम्मा ने बोला हाँ ये तो खुली है। अच्छा, गैस चालू थी। आपकी मम्मा की जब डेथ हुई, सुसाइड उन्होंने किया, उससे पहले क्या उन्होंने आपके पापा से बात की थी? की तो थी। उनके एक भी शर्म नहीं थी, हर रोज स्क्रीनशॉट खींच रहे थे। फिर 10 मिनट बाद जब मम्मा खत्म हो गई थी तब उन्होंने कॉल किया था सबको कि मेरी बीवी खत्म हो गई, जल्दी आओ, एम्बुलेंस बुलाओ। उनको शर्म नहीं थी, वो ऐसे सेल्फ डिफेंस के लिए बोलना चाहते थे कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये इन सब का काम है। जब मेरी मम्मा का फोन लेने जा रहे थे तब हमने ले लिया था और मैंने बोला मामा एक बार फोन तो चेक करो। तब उन्होंने पहले शक किया था कि कुछ नहीं है। फिर आपने जब तक नहीं बोला था तब तक किसी को शक नहीं था? नहीं, उनके पास सारे लोग उदास थे कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, अब क्या करेंगे। तो मैं हर रोज 10-15 इन सब दिन में ही मैं बोलता रहता था मामा एक बार चेक करो, उनको कभी भी आजाद मत करना जब तक वो मर नहीं जाता, और फांसी भी दे देना। जो मेरे मम्मी के साथ की थी, ऐसे हर रोज जूते से मारते थे, बाल पकड़ के ऐसे और कांच से ठोकते थे, लाते मारते थे, घूसा मारते थे। तो ये सब भी उनके साथ ही करना। समारा 3rd क्लास में पढ़ती हैं? हाँ। समारा क्या हुआ था मम्मा के साथ? क्या पापा डेली ऐसा करते थे? हाँ, डेली करते थे ऐसा। हमेशा लड़ाई करते थे छोटी छोटी बातों में, क्योंकि वो साइको इंसान था। अच्छा। आप लोगों को भी मारते थे क्या पापा? नहीं, हमें नहीं मारते थे, हमारे कंपैरिजन करते थे और हमें ब्लैकमेल करते थे। क्या ब्लैकमेल करते थे? कि सुनीता तुम्हारी मम्मी है, और आइसक्रीम दिलाकर बोलते थे तुम। सुनीता जो मेड थी वो, उसको मम्मा बनाना चाहते थे। फिर आइसक्रीम दिलाते थे और फिर बोलते थे घर जाओ, जिससे हमें उनकी दारू पीने की जगह ना पता लगता, क्योंकि हमें अगर पता लग जाती तो मम्मी को बता देते, अब मम्मी को पता लगता तो वो उस जगह पे जाकर उनको डांटती। इसलिए पापा ने हमें ऐसे किया कि